जोर की भूख लगी है, इसलिए आप उनके लिए खाने के ताई कछु दो। बड़ी ब्रजभाषा में, प्यारी प्यारी भाषा में बातें कर रहे हैं वो ब्रजवासी। अब पंडित जी को बड़ा अभिमान है कि हम तो विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। पंडित जी ने सोचा कि ये ग्वारिया गमारिया न जाने कहां से चले आए हैं। पंडित जी ने ब्रजवासियों की राम राम भी नहीं ली, बोले भी नहीं, और मन में सोच रहे कहां से चले आए ये ग्वारिया। अब जैसे ही पंडित जी नहीं बोले तो लाला लौट आए, भैया खाली हाथ लौटना पड़ो ब्रजवासी को। जब लौट करके कन्हैया के पास में पहुंचे, कन्हैया बोले कछु लाए खाएबे को। सखा बड़ी गुस्सा में है, बोले लाए थे काजे 5 अंगार ले खावे को। कन्हैया बोले भैया ऐसे काहे को बोल रहे, ऐसे काहे को बोलो। सखा बोले भैया रहने देते ने, न जाने कौन सी जगह पे हमको भेज दियो। बे पंडित तो इतने बड़े अभिमानी कि हमारी राम राम भी ना ली। हमने प्रणाम किया, दंडवत किया, वो ब्राह्मण तो हमसे बोले ना है। कन्हैया बोले लाला और तुम बड़े भोले हो हैं? अरे भैया पंडितों के पास क्यों गए तुम? पंडितों के पास थोड़ी था भोजन। अरे माताओं के पास क्यों नहीं गए? माताओं के पास जाते फिर देखते थाली भर भर के आपके लिए भोजन आता। एक बात बोलूं, पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है, इनके अंदर करुणा होती है, बड़ा सुंदर भाव है। न गृहम गृहमित्या गृहिणी गृहमुच्यते, मनुस्मृति में लिख दिया है साफ साफ। ये ईंट पत्थर के मकान का नाम घर नहीं है, बल्कि गृहिणी का ही नाम घर होता है। जिस घर में गृहिणी नहीं हो वो घर नहीं है। गृहिणी को ही घर कहा गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। इसलिए मेरे गोविंद ने कहा कि लाला तुमसे भूल हो गई, तुमको पंडितों के पास नहीं जाना था। पंडित जी के पास क्या रखा है, वो तो पूजा करने में मस्त होंगे। अरे लाला इनके हवन यज्ञ के पीछे जो उनके मकान बने हुए हैं उनमें जाते आप। अब तुम जाओ माताओं के पास जाना। सखा फिर चल दिए और जा करके वहीं पहुंचे जहां माताएं विराजमान हैं घर के अंदर। बड़ी सुशीला परम भक्तमयी यज्ञ पत्नियां वहां बैठी हैं। ग्वाल वालों ने देखते ही बोली ओहो आओ भैया, कहां से पधारे हो? छोटे छोटे सखा बोले मैया हम बलराम और कृष्ण के सखा हैं। यहां से थोड़ी दूरी पर बलराम और कृष्ण दोनों भैया गाय चराए हुए आए हैं, और उनको जोर की भूख लगी है, इसलिए मैया आप उनके लिए खावे के ताई कछु दो। जब उन्हें यज्ञ पत्नियों ने सुना, ब्राह्मणियों ने सुना कि गोविंद हमारे घर के नजदीक आ गया है, इतना सुना तो मेरे भाई बहनों कहते हैं उन यज्ञ पत्नियों ने तुरंत अपने चूल्हे को सुलगाया, चूल्हे को जलाया और इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया। और भोजन बना करके ब्रजवासियों से बोली कि लाला अगर बुरो न माने तो हम भी भोजन लेकर के लाला के ताई चले तुम्हारे साथ में। यज्ञ पत्नियों ने जब ये बात कही तो सखा बोले कि मैया ये तो बहुत अच्छी बात है,
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन है जाति वालों ने राम जी के चरणन में मन है जाति वालों राम जी के चरणन में। ओ तेरी अंगे कवनिया रे आओ दिने पल भर में ओ तेरी लेके खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। ओ हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। यज्ञ पत्नी आज लाला के लिए भोजन लाई है। ब्रजवासी भी उनके साथ में आए हैं। लाला को गोदी में बिठा करके वो यज्ञ पत्नियां भोजन करा रही हैं। बड़ा ही वात्सल्य भाव है उनके अंदर। लाला को भोजन करा करके जब लौटी, लाला ने कहा कि मैया अब तुम्हें अपने अपने घर के लिए जाना होगा, क्योंकि आई थी जब पंडितों से बात करके नहीं आई, अपने पंडित जी की आज्ञा लेके नहीं आई, क्योंकि पंडित जी तो उस समय हवन पर बैठे हुए बोल भी नहीं सकते। घूंघट की आड़ करके पंडित जी न देखेंगे न बात होगी, और लालाओं के संग उस वन के अंदर चली आई। अब कन्हैया कह रहे कि मैया तुम्हें अपने अपने घर के लिए जाना होगा। मैया बोली कि अब हम कैसे जाएंगे, हमारे ब्राह्मण हमको अपनाएंगे नहीं। कन्हैया बोले कि आपका आदर पहले से भी ज्यादा करेंगे, ये मेरी गारंटी है, आप जाइए तो सही। जब यज्ञ पत्नियां लौट करके गई, पंडित जी को मालूम पड़ा, पंडित जी ने ये देख लिया कि इनको कन्हैया के दर्शन हुए हैं, बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया। कई कई जन्म जब निकल जाते हैं, हम न जाने कितनी सालों से गोविंद की आराधना कर रहे थे, लेकिन गोविंद का दर्शन हमको नहीं हो पाया, और आपको बिना पूजा किए ही गोविंद के दर्शन हो गए, बिना पाठ किए ही गोविंद का साक्षात्कार हुआ है आपके लिए। बड़ा आदर किया है, सत्कार किया है। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है, प्रभु को अगर पाना है तो ज्ञान के अभिमान में आकर के प्रभु कभी नहीं मिलते। अगर प्रभु को पाना है तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए कहा है गोस्वामी जी ने, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानिल हो कोई जाननहारा। राम ही
गोविंद भगवान की जय हो। प्रभु को अगर पाना है तो प्रेम की जरूरत है। प्रेम से प्रभु को प्रकट किया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए भगवान। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से यह संदेश दिया है। आइए अब हम आगे की चर्चा को आगे की ओर बढ़ाएं। भगवान ने अपने ब्रजवासियों को एक दिन सपने में बैकुंठ के दर्शन करवाए। एकादशी व्रत करके नंद बाबा रात्रि में एक दिन यमुना स्नान करने गए। वरुण लोक में जाकर के अपने बाबा को छुड़ा करके लाए मेरे गोविंद। बड़ी अद्भुत लीला है मेरे गोविंद की। अब जिस लीला का हम आगे अनुसरण करेंगे, आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ये मेरे प्रभु की लीला है जिसका नाम है रास लीला। ये रासलीला का प्रसंग यहां से आगे अब प्रारंभ होगा। ये रास का प्रसंग मेरे भाई बहनों इतना अद्भुत और इतना पावन है। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगावत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बकानी, तृतीय करे गुरु मुझ समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज वसीलो, पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। रास का प्रसंग बड़ा ही पवित्र और पावन है। आइए शुरुआत करते हैं। बोली गोविंद भगवान। ऐसे बालक ही ना देखे, अब देख लो बिरजा के नगरा में मिलेंगे ऐसे बालक जो अल्लाह मचावे। आइए देखिए, बड़ी बड़ी दूर से श्रोतागण आ रहे हैं, बड़ा भाव लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। ये भागवत चर्चा जो ज्ञान की गंगा यहाँ चल रही है, इसमें बैठ करके गोता लगा रहे हैं और फिर उसमें कोई विघन डाले तो ये अच्छा नहीं लगता है। रास का प्रसंग यदि सुनना है ना, तो श्री हरिद्वार स्वामी जी ने लिखा है कि जो बांके बिहारी के प्राकट्य करता है, पहले भागवत सुने और अपने मुख को पवित्र और पावन बनाए, अपनी वाणी को पवित्र करे। व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है। उसके आधार पर जीवन यापन करना चाहिए इंसान को। तीसरी बात यह कि गुरु श्रेष्ठ बनाना चाहिए। और जिस इंसान के जीवन में गुरु नहीं, तो उसके जीवन में कुछ नहीं। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच संकर समोई। जिस इंसान ने मनुष्य जन्म पा करके अगर गुरु नहीं बनाया, तो भैया उसका जीना धिक्कार है। क्यों धिक्कार होता है? अगर द्वारे पर कोई भिखारी आ जाए और तुम बा के लिए भीख डालें, चुकटी डालें, तो जब तक आपका गुरु नहीं होगा तो वो चुकटी भी वहां नहीं लगेगी, वो भीख भी आपकी नहीं लिखी जाएगी वहां खाते में। क्योंकि गुरु जो हैं वो भगवान के दरवाजे की किवाड़ है, और वो किवाड़ जब तक नहीं खुलेंगी तो भगवान का साक्षात्कार आपको नहीं होगा। जीवन में गुरु तो बहुत होते हैं, और आजकल देखो गुरुओं की कमी नहीं है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरुओं की कमी नहीं है।
आजकल गली गली में गुरुओं की लाइन लगी है, गली गली में गुरु फ्री। कोई हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पर हो चाहे स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा दो। ऐसे गुरु हैं, लोभी गुरु लालची चेला, होई नरक में ठेलम ठेला। अगर गुरु भी बनाना है तो पहले गुरु की परख कर लेनी चाहिए, गुरु को देख लेना चाहिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत। आगे की बात पर ध्यान देते हैं। चौथी बात है कि मन में विरक्ति को लावे, वृंदावन में बसने का संकल्प करें। पांचवी बात है कि देह की शुद्ध विसर जाए तो तब छठवीं बार व्यक्ति उस रास का अधिकारी बनता है। और ये रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है इस रास के प्रसंग में। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया है, आइए उन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट चिंतन करते हैं। 2 मिनट के लिए। गोपी का मतलब क्या है? गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। अर्थात गोपी इंद्रे कृष्ण पिबत इत गोपी। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करता है उसी का नाम गोपी है। प्रत्येक इंद्री से, हाथों से, कानों से, नाक से, आंख से, मुंह से, जीभ से, प्रत्येक इंद्री से जो कृष्ण रसपान करता है वही गोपी होता है। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान करता है उसी का तो नाम गोपी है मेरे भाई बहनों। और ये जो ब्रज के अंदर गोपियां हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये साक्षात वेद के मंत्र हैं। भगवान जब अवतार लेकर के आए तो वेद के मंत्र गोपी बन करके ब्रज में आए। कोई किसी की बहू बनी, कोई किसी की पत्नी बनी। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए और मेरे रघुवर ने जब दंडक वन से निकलते समय, दंडक वन में जितने भी साधु संत थे, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाले, उन संतों के मन में एक भाव आया राम जी को देखकर, एक भावना जगी। और वो भावना क्या थी कि हम लोग भी अगर स्त्री रूप पाकर के इनकी सेवा करते तो कैसा होता। भगवान ने उनकी भावना को पहचान लिया और भगवान ने कह दिया कि इस युग में तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द्वापर युग में आपको गोपी के रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और इतना ही नहीं है, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो मंथन के समय मद्राचल पर्वत जब नीचे की ओर जा रहा था समुद्र में, तो उस समय भगवान कछुआ का रूप लेकर के नीचे गए और कछुआ का रूप लेकर के पर्वत के नीचे लग गए। उस समय जो मत्स्य कन्या है समुद्र के अंदर, उनके अंदर ये भाव जगा, उनके मन में गोपियों की भाव की जागृति हुई कि देखो कश्यप भगवान कितने सुंदर हैं, अगर इनको भी इनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिले तो हमारा परम सौभाग्य होगा। तो गोविंद ने उसी समय ये वरदान दे दिया था कि द्वापर युग में तुम गोपी बन करके आओगे। वो मत्स्य कन्या गोपी बन करके आई है। और इतना ही नहीं है, हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में 3 कांड हैं। कौन कौन से? पहला कांड है ज्ञान कांड,
दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। और देखो कर्म कांड के ही 80,000 मंत्र हैं, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना होती है। 80,000 मंत्र जो कर्म कांड के हैं वो वेद मंत्र हैं। ये सभी मंत्र व्रज मंडल में आज गोपी बन करके आए हैं। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। श्रुत रूपा, मन रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों का ही रूप है। कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, लेकिन इनका गोपी बनकर के आना जो मूल उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार से कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब यहां से आगे रास प्रसंग हो रहा है। रासलीला प्रारंभ होगी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा मैया कब आवे? कार्तिक में आवे शरद पूर्णिमा। बाद में हम खीर बनावे घर में, खीर को प्रसाद बटे, वही शरद पूर्णिमा की बात है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे कृष्ण ने आज अपनी वेणु का निनाद किया, बंसरी को बजाया, बांसुरी को बजाया मेरे गोविंद ने। यमुना किनारे पर कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालका खिल रही है, चांदनी निकल रही है। और बालका या यमुना जी की रेती जो होती है ना, रात्रि के समय चमक मारती है। थोड़े थोड़े सितारे चमक रहे हैं, चंद्रमा बड़ा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने जैसे ही मुरली बजाई, बड़ी विचित्र एक बात, कृष्ण है एक और मुरली भी है एक, बजाने वाला भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। हमारे आदरणीय बीजेपी के जिला संयोजक नेताजी संजू त्यागी जी आगरा मंडल से पधारे हैं और हमारे आदरणीय सुरेंद्र डॉक्टर साहब के खास मित्र हैं। एक बार जोरदार से ताली बजाएं। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पधारे। धन्य ऐसे भक्तों के लिए। भगवान की हर मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे। और व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं पूरे मंडल वालों का। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। ओ राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, बोलो श्री राधे। ओ राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। ओ राधे नाम जप ले प्राणी हो, राधे नाम जप ले प्राणी, तेरी तो दिन की है जिंदगानी। गुरु की शरण में चित्त धर ले, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे।
सरकार की जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं, जब कृष्ण की मुरली को सुना तो उन व्रजांगनाओं को ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण हमारा नाम लेकर के हमें पुकार रहे हैं। और जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उसी कार्य को बीच में छोड़ करके चल पड़ी है। जो गोपी जो कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़ दिया बीच में यद पर और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। बड़ा ही सुंदर भाव है। गोपियों को ऐसा लगा कि गोविंद हमारा नाम लेकर के हमें पुकार रहे हैं, जल्दी आओ। एक गोपी गाय दुह रही है, गाय को काट रही है, दूध निकाल रही है। और जैसे ही गोपी ने मुरली में अपना नाम सुना, दूध का बर्तन वहीं पटक दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने को। एक गोपी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, मुरली की तान सुनी, बच्चे को पालने में डाल करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। और एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगायो दूसरी में ना लगायो, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने को। ऐसा अद्भुत भाव है। एक गोपी ने तो बिना लहंगा के ही साड़ी को पहन लिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। बड़ा सुंदर भाव दिया है। और देखो, एक गोपी के तो पति भोजन कर रहे थे उस समय, भोजन परोस रही है गोपी। और जैसे मुरली की धुन सुनी, मुरली की धुन को सुन करके उसकी ये परिस्थिति बन गई। पति कह रहे कि थोड़ा सब्जी में नमक कम है, नमक लेके आओ। सोई महाराज नमक की जगह शक्कर ला के डाल दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने को। ये गोपियां कोई और नहीं है, साक्षात वेद के मंत्र हैं। अब एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया और बोले कि हम नहीं जाने देंगे आपको, मैं देखता हूं कैसे जाएगी तू कृष्ण से मिलने को। तो गोपी ने कहा कि तुमको मेरे शरीर से ही तो प्रेम है, तुम तो मेरे शरीर के पति हो, लेकिन जो आत्मा का सच्चा पति है वो तो मेरा गोविंद है। और अपनी देह को त्याग करके अपने सूक्ष्म शरीर से गोविंद के चरणों में वो उपस्थित हो गई। कृष्णम विदु परम कांतन तो ब्रह्मतया मुने। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों की भक्ति हमको प्राप्त होनी चाहिए, हमारे अंदर तन्मयता आनी चाहिए। और तन्मयता जब आएगी तो कृष्ण मिलने की विरह अपने आप हमारे अंदर जलने लगेगी। समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। अब गोपियों के साथ ऐसा ही तो हो रहा है। मेरे गोविंद जिधर नजर डाले उधर से हजारों गोपियां चली आ रही हैं, इधर नजर डाले तो हजारों गोपी इधर से चली आ रही हैं, इधर नजर डाले तो हजारों गोपियां इधर से चली आ रही हैं। अब गोपियों को देख करके मेरे गोविंद बड़े मुस्कुराने लगे और गोपियों को जैसे ही आते देखा बड़े प्यार से बोले, मेरे गोविंद स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वज्रयानायम कच्चिद द्रुतागमन कारणम। स्वागत है,
सुस्वागत है आपका। आइए, आप यहाँ आई हैं, बड़ा स्वागत और सम्मान करता हूं मैं आपका देवियों। आइए, बड़ा स्वागत कर रहे हैं मेरे गोविंद। हे महाभागाओ, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिल रहा है जो आप आइए। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया और हम नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी चली आई और आने पर कृष्ण हमारा स्वागत कर रहे हैं, ये भी बहुत अहोभाग्य है। स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद मुस्कुरा करके बोले, आप यहाँ आई तो हैं, लेकिन आई क्यों है ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। पीछे से शांति बनाए। देखो, पंडाल के आसपास थोड़ी शांति जरूर होनी चाहिए। शांति होती तो कथा कहने का आनंद कुछ अलग होता है। गोविंद बोले कि गोपियों से कि बताना तो आपको ही पड़ेगा कि आप यहाँ क्यों आई हैं। गोपियां बोली कि अब क्या बताएं, हम तो सबको छोड़ करके चली आई और आप हमसे पूछ रहे कि क्यों आई हो। वो लाखों गोपियां नीचे गर्दन करके खड़ी हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही है। कन्हैया बोले, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बताना तो पड़ेगा। रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्ता निसेविता प्रत्ययात व्रजहने हस्तेयम स्त्रियम स्त्रवी सुमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा, इस रात्रि में तुम चली आई हो। देवियों, इस घोर रूपी रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़ करके तुम मेरे पास चली आई हो, इस निर्जन वन में। क्या ये अच्छी बात है आपकी? जाओ, लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करना अपने अपने घर जाकर। और नारी के लिए परम कर्तव्य यही होता है कि पति की सेवा करना। बेचारी गोपियों के पास में कोई जवाब नहीं है। इस समय गर्दन नीचे करके खड़ी हुई है। कन्हैया ने कहा, तुमने सुना नहीं और ना ही कोई जवाब दे रही हो। कन्हैया बोले, ओहो, अब हमारी समझ में आया। आप इसलिए आई हो कि आपने कभी वन नहीं देखा, जंगल नहीं देखा आपने कभी। अब देख लिया ना जंगल। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेशरम मज्जितम। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना आपने। राकेश चंद्रमा कैसा प्रमुदित हो रहा है, इस वन की शोभा को अलग चमका रहा है। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं, शेर रीछ भालू भी रहते हैं। अब तुम सबको छोड़ करके आई हो और इस घोर रूपी रात्रि में आई हो, ये आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए लौट जाओ। क्या मतलब हुआ इसका? पहले तो गोविंद ने बंसरी बजाई, हर गोपी का नाम लेकर के उसको पुकारा बंसरी के अंदर, और अब कह रहे हैं गोविंद के जाओ, अपने अपने घर के लिए लौट जाओ। सुखदेव जी कह रहे, राजन परीक्षित, क्या अर्थ निकलेगा इस बात का? आचार्य सुखदेव जी बोले, परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास में बुला लेता है, और जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान उसको ठोक पीट करके देखते हैं ये कच्चा है या पक्का है। इसलिए गोविंद गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान परीक्षा लेता है जीव की। आया तो है,
लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के तो नहीं आया मेरे पास। अगर वासनाओं को लेकर के आया तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है मेरे लिए। इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों से पहले ही परीक्षा ले ली है और उन्हें कुछ संदेश दे रहे हैं मेरे गोविंद। बोले कि ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, तुमको अपने अपने घर पर जाना होगा लौट करके। कुछ पौराणिक कहानी सुना रहे हैं मेरे गोविंद उन ब्रजांगनाओं को। ब्रज की गोपी गर्दन नीचे करके खड़ी हुई है। भगवान कहते हैं कि देखो एक पतिव्रता नारी थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी बेचारी, और पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही वो खड़ी हो गई। चावल अलग रख दिए, पति पत्नी दोनों बैठ गए। अब बैठे बैठे पति जी को नींद आ गई। नींद आई तो पत्नी की गोदी में अपना सर रख लिया और सो गए। अब उस स्त्री का एक पुत्र है 15 महीने का, वो बालक घुटवन घुटवन चलता है। पति सो रहे गोदी में मूड रखकर, सर को रखकर, और वो बच्चा घुटवन घुटवन चल करके एक अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। अब उस नारी ने देखा कहीं मेरा बेटा इस अग्नि कुंड में न गिर जाए, इकलौता बेटा है। और वो बच्चा क्या समझे अग्नि कुंड को। पुराने जमाने में मैया भट्टा खोद के दूध औटायो कर रही ना, ऐसो भट्टा जल रहा आंगन में, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है और पति गोदी में सर रख करके सो रहे। पतिव्रता स्त्री है, पति को जगा भी नहीं सकती है, और बालक घुटवन घुटवन चल करके उस अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। अब वो सोच रही कहीं मेरा बालक अग्नि कुंड में न गिर जाए। लेकिन फिर उसके मन में ये ख्याल आया, यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और पति अभी बाहर से आकर के सोई है, इनको जगाऊं तो जगाऊं कैसे। और यदि बालक को बचाने नहीं जाऊं तो हो सकता है कि बालक जल करके राख हो जाएगा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रभु ने गोपियों से कहा कि इतना विचार तो करो। उस बालक का अग्नि कुंड के पास में जाकर के झांकने जैसे ही लगा, वो तुरंत अग्नि कुंड में पलट गया वो बच्चा। और उस नारी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाकर के देखा, अंदर ही अंदर झांक करके देखा, सोच रही है कि मेरा बालक अब बचने वाला नहीं है। लेकिन फिर विचार किया कि चाहे मेरा बालक जल करके भले ही भस्म हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर सकती। 1 घंटे के बाद में जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास में गई तो क्या देखा, अग्नि कुंड में बड़ी जोर से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और जलती हुई अग्नि के कुंड में वो बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति होती है, वो दाहकत्व शक्ति आज समाप्त हो गई। और गोविंद बोले कि देखो ये पतिव्रता नारी का लक्षण होता है, ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। और एक आप हो, मेरी मुरली की तान को सुनकर के अपने अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास में चली आई हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप चली जाओ। पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोच्चम धर्म है। इस बात को सुनकर के गोपियां एकदम गंभीर हो गई, नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो गए।
सोचने लगी कि भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। और गोपियों ने कृष्ण से कहा कि आप जो हमें घर जाने के लिए कहते हो ना गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे आप हमारे साथ में। सारे विषयों को हमने त्याग दिया, आपके चरण कमलों की रज के लिए हम यहाँ प्राप्त करने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई हैं, और आप हमें कहते हो कि हम यहां से लौट करके चले जाएं। गोपी बोली, इसका मतलब यही है कि शरीर का पति तो झूठा पति होता है। शरीर के नाते हैं इस संसार में, शरीर का ही पति है, शरीर की ही पत्नी है, शरीर की ही सासू जी है, शरीर का ही बेटा है। आत्मा का पति तो केवल मेरा गोविंद है। गोपियां कहती हैं, आपने जो पतिव्रता नारी का उपदेश हमको दिया है, ऐसी कहानी तो हम भी दो चार जानती हैं। बड़ा सुंदर भाव दे रही हैं गोपियां। भगवान बोले, अगर जानती हो तो बताओ न दो एक आध, हम भी सुने आपकी कहानी। गोपियां कहती है कि देखो जी, एक पतिव्रता नारी है, पति की बड़ी सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, बहुत सेवा करती है। एक बार उसके पति ने कहा, हम तो परदेश जा रहे हैं धनोपार्जन करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मिस्त्री की दुकान खुल गई है मोटरसाइकिल की। देखना कोई बालक तो नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा, मशीन चल रही है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बाकी बिहारी लाल की। मैदान साफ हो रहा है, आपके लिए तैयारी हो रही है माता जी। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं और उसके बाद में आगे की कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राम की जय जय लक्ष्मण की 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 जय जय, शरत भरत चारों प्रियन की जय जय, शरद भरत चारों भैयन की जय जय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधे। ताली बजाते हुए सभी भाव और भक्ति के साथ। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, 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 उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि
गोपियां बोली, ये जो कहानी आप हमें सुना रहे हैं, ऐसी पतिव्रताओं की कहानी तो हमारे पास भी 2-4 पढ़ी है। गोविंद बोले, तो सुनाइए, 2-1 हम भी सुनेंगे। गोपियां कहती है कि एक पतिव्रता नारी है, पति की बहुत सेवा करती है रात और दिन, पति को नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है। एक बार उसके पति परदेश जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। अब पत्नी ने कहा कि देखो जी, मैं तो आपके बिना नहीं रहूंगी, न जाने कितना समय लगेगा आपको आने में, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना। और बताइए फिर मैं सेवा भी किसकी करूंगी जब आप नहीं होंगे तो। पति ने क्या काम किया, अपनी जैसी एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति बना करके पत्नी को ला करके दे दिया, लो साल में 2 साल में मैं जब तक लौट करके आऊं, आप ये समझना कि मैं ही बैठा हूं, इस मूर्ति की सेवा करना। ऐसा कह करके वो पति परदेश चला गया धन उपार्जन करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। अब पति तो चले गए परदेश, पत्नी ने प्रधान द्वार पर पति की मूर्ति को रख दिया, रातों दिन सेवा कर रही है, कभी नहलाती है, कभी धुलाती है, कभी खाना खिलाती है, कभी भोग लगाती है उनके लिए, हर समय पति की सेवा में खड़ी रहती है। अब जब 1.5 वर्ष के बाद में पति लौट करके आए तो पत्नी उस समय घर में मूर्ति की सेवा कर रही है और पति बाहर खड़े होकर के गेट की सांकर खटखटा रहे हैं, खोलो। पत्नी सोचती है न जाने कौन आ गया है, कैसे खोलने जाऊं, इस समय मैं पति की सेवा में लगी हुई हूं, पति की सेवा को नहीं टूटने दूंगी। पता नहीं कौन आ गया द्वार पर इस समय, यदि द्वार खोलने जाऊंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। घर के अंदर पति की सेवा चल रही है, पति देव 1 घंटे तक द्वार खटखटाते रहे लेकिन खोलने नहीं गई। गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण को इस बात को। अब गोपियों ने कहा गोविंद से, हम आपसे इस जगह पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ही बताइए क्या उस स्त्री को जाकर के कुंडी खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? भगवान बोले, ये कोई पूछने की बात नहीं है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। जब सच्चा पति आ गया हो तो फिर झूठे पति की सेवा करने से क्या फल मिलेगा? इसलिए उसको जाकर के तुरंत द्वार खोलना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गोपियों की आंखों से आंसू निकल गए, बोले गोविंद, आपने ही अपने मुखारविंद से हमारा न्याय कर दिया है। अब हम भी तो मिट्टी के जो हमारे पति हैं, जो संसारी पति हैं, उनको छोड़ करके जो आत्मा का पति साक्षात परमात्मा होता है, हम आपकी शरण में आए तो फिर हम झूठे पति की सेवा क्यों करें? हमारा तो सर्वस्व आप ही हो। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा जी ने वर्ण किया मेरे गोपाल का। मीरा जी की बड़ी अद्भुत कहानी है मेरे भाई बहनों। राजस्थान के इतिहास में मीरा जैसी भक्तानी कोई नहीं हुई। मीरा जी के जन्मदिन की तारीख आपको मिल जाएगी, लेकिन मीरा जी की मृत्यु कब हुई ये कोई विद्वान नहीं बता सकता।
मीरा जब छोटी थी 5 वर्ष की, छोटी छोटी बालिकाएं जो होती हैं, 5 वर्ष की है मीरा। गांव में बारात आई है मीरा के गांव में, और जब बारात आती है तो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, बारात को देखने के लिए अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाती है कि दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे है, देखती है ना। ऐसे ही मीरा की माँ बारात को देख रही है, गांव में बारात आई है, 5 वर्ष की बेटी है मीरा। मीरा भी माँ के साथ चली गई छत पर दूल्हा देखने को। बारात निकल करके जब चली गई तो मीरा को लेकर के मैया नीचे आई, और मीरा ने अनायास माँ से पूछ लिया, मैया जी बोली गोविंद भगवान की। कहते हैं भाई बहनों, मैया जब नीचे मीरा जी को लेकर के आई तो छोटी सी बच्ची है ना 5 वर्ष की, देखो ये जो बैठी है सामने, इतनी बड़ी थी मीरा। अब बच्ची को क्या मालूम है क्या होता है संसार के अंदर। मीरा ने कहा कि माँ हमारे गांव में सबके दूल्हा आते हैं, लेकिन मेरा दूल्हा कब आएगा। छोटी सी बच्ची पूछ रही है। माँ को क्या खबर थी, बच्ची और बच्चे को बहलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैया ने जो 5 फुट की गोविंद की मूर्ति रखी थी घर के अंदर, मैया ने इशारा कर दिया कि बेटी तेरा दूल्हा तो देख वो खड़ा है तेरे मेल का। माँ ने कहा, और उसी दिन से मीरा की आस्था गोविंद के अंदर समा गई कि जब माँ कह रही है तो मेरा दूल्हा यही है। जवानीपन में मीरा का जब विवाह कर दिया गया तो उस गिरधर गोपाल की मूर्ति को दहेज में दिया गया। सच्चे पति से प्रेम नहीं है, संसारी पति से प्रेम नहीं है मीरा का। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा की बड़ी अद्भुत कहानी है। जवानीपन में विधवा हो गई, संतों के संग बैठने लगी, राणा परिवार में ब्याही गई। बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी मुसीबत मीरा को दी गई। जहर पिलाया गया, कभी नागों से डसवाया गया, लेकिन जिसका गोविंद रखवाला है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वाल नवा को कर सके जो जग बेरी हो। एक बार मीरा जी ने विचार किया कि मुझे इस राजस्थान को छोड़ करके वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि मेरा गोविंद वहीं मिलेगा। और गोविंद को ढूंढती ढूंढती मीरा जी वृंदावन में आ गई। किसी ने, विद्वान ने कह दिया कि गोविंद यहां नहीं है इस समय, वो तो इस समय द्वारका में विराजमान है। बोली गोविंद भगवान की। देखिए पांडाल के पीछे क्या हो रहा है भैया, देखना। आज गोविंद को ढूंढते ढूंढते मीरा जी राजस्थान से चल करके वृंदावन आई हैं। गोविंद की याद में इतनी पागल हो गई है मीरा, जैसे सड़कों पर कोई पागल घूमता है ना, ऐसे ही मीरा की हालत बन चुकी है। लोग देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये कोई पागल है। और जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के उसको 15 दिन हो गए।
गली गली को ढूंढ लिया, लेकिन गोपाल का कहीं पर भी कोई ठिकाना उसको नहीं मिला। अब कहते हैं मीरा जी ने एक दिन परेशान होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और बैठ करके मीरा जी गोविंद के बारे में सोच ही रही थी कि एक नन्हे से बच्चे का रूप लेकर के गोविंद प्रकट हो गए मीरा के सामने। किसको ढूंढ रही हो? यहां मेरा गिरधर गोपाल रहता है, मेरा सर्वस्व है, मेरे प्राणों का पति है, मैं उसको ढूंढने के लिए आई हूं। नन्हे से बच्चे ने, जो गोविंद रूपी भगवान उसके सामने खड़े हुए हैं, उसने कहा कि वो इस समय यहां नहीं है, वो तो इस समय द्वारका में है, आपको द्वारका जाना पड़ेगा। और द्वारका में जैसे ही मीरा गई, मीरा जाकर के द्वारका में पहुंची तो द्वारकाधीश भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर, और बहुत बड़ा गेट है उस मंदिर का। कहते हैं मेरे भाई बहनों, कुछ पंडा पुजारी उसकी पूजा कर रहे थे द्वारकाधीश भगवान की, और मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर के बैठ गई। कई दिन हो गए मीरा को बैठे बैठे, पागल जैसी हालत बनी है, न कुछ खाने को है न कुछ पहनने को है।